बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फाउंडेशन क्या है। तो अगर आप देख ले, फाउंडेशन जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे निचला हिस्सा होता है जो सॉइल के साथ, मिट्टी के साथ कांटेक्ट में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फाउंडेशन कहते हैं, बुनियाद कहते हैं। एक दफा फिर से सुन ले, फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का वो हिस्सा होता है जो सबसे निचला हिस्सा होता है और वो मिट्टी के साथ कांटेक्ट में होता है। फाउंडेशन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? फाउंडेशन कहलाता है या बुनियाद कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखें तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की वो शाख है जिसमें हम दो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। दो प्रॉब्लम्स के साथ हमारा ताल्लुक होता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में। एक ये कि जिस मिट्टी पे हमने बिल्डिंग को खड़ा करना होता है, बनानी होती है, जिस मिट्टी पे, उस मिट्टी की ताकत और कुव्वत हमने मालूम करनी होती है इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। एक इसका ये पार्ट है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कि इसमें हम उस मिट्टी की कुव्वत और ताकत मालूम करते हैं जिस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग का दूसरा हिस्सा ये है कि चलो मिट्टी तो हमने मालूम, मिट्टी के बारे में तो हमने पढ़ा कि इस मिट्टी की इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, ठीक है। अब इस ताकत और कुव्वत के मुताबिक मैं इस पे जो स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं किस किस्म की बुनियाद फराहम करूँ, और जो बुनियाद मैंने प्रोवाइड करना है उसकी साइज क्या होगी, और इसको मैंने कितनी गहराई तक लेके जाना है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम इन दो चीज़ों के मुतालिक पढ़ते हैं। एक, मिट्टी की ताकत और कुव्वत मालूम करना। दूसरा, इस ताकत और कुव्वत के मुताबिक फिर स्ट्रक्चर के लिए बुनियाद सेलेक्ट करना, साइज सेलेक्ट करना, टाइप सेलेक्ट करना, साइज सेलेक्ट करना और गहराई सेलेक्ट करना। ये क्या किसका काम, किस इंजीनियरिंग का काम है? फाउंडेशन इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है। अब पर्पस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का काम क्या है? तो फाउंडेशन का काम ये है कि ये स्ट्रक्चर का जो लोड होता है, स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो जो नीचे साइल होती है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसका लोड, उसका वजन नीचे जो साइल होती है उसको ट्रांसफर करती है। ये बुनियाद का काम होता है, ठीक है। ये बुनियाद का काम होता है। स्ट्रक्चर में बुनियाद का क्या काम होता है? ऊपर जो स्ट्रक्चर का वजन होता है उसको नीचे मिट्टी में ट्रांसफर करना किसका काम होता है? फाउंडेशन का काम होता है। और ये इस तरह ट्रांसफर करता है कि फाउंडेशन में न कोई नुकसान आ जाए, कि फाउंडेशन और ना ये जो स्ट्रक्चर है ये न नीचे बैठ जाए और न इसमें कोई क्रैक्स वगैरह आ जाए। इनके अलावा ये फाउंडेशन जो होता है ये ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसका वजन मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन का काम होता है। अब
इसके अलावा हम फाउंडेशन या फुटिंग की क्लासिफिकेशन करेंगे कि फाउंडेशन की कितनी अकसाम है। तो फाउंडेशन की मेन जो अकसाम है वो दो है, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है, किस फाउंडेशन को हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे? जिसमें ये जो डेप्थ टू विड्थ रेशो होता है वो 1 से कम हो तो उसको हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे। और अगर जिस फाउंडेशन में डेप्थ टू विड्थ रेशो 4 से ज्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे? डीप फाउंडेशन कहेंगे। एक शैलो जो जिसकी गहराई कम हो, तो अगर जिस फाउंडेशन में डेप्थ टू विड्थ रेशो 1 से कम हो उसको हम शैलो फाउंडेशन कहेंगे, और जिस फाउंडेशन में डेप्थ टू विड्थ रेशो 4 से ज्यादा हो उसको हम डीप फाउंडेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो शैलो फाउंडेशन होता है, ये जो ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसका लोड लेटरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मींस अगर ये फाउंडेशन है तो ये लोड इस तरह और इस तरह ट्रांसफर करता है, लेटरली ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जो डीप फाउंडेशन होता है, जो डीप फाउंडेशन होता है, ये ऊपर का जो लोड होता है, स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो नीचे लेके जाता है। शैलो फाउंडेशन लोड को नीचे नहीं लेके जाता, वो साइड्स पे लेके जाता है शैलो फाउंडेशन, जबकि डीप फाउंडेशन स्ट्रक्चर का वजन नीचे लेके जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रिप फुटिंग की तरफ। स्ट्रिप फुटिंग क्या है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। स्ट्रिप फुटिंग सबसे पहले जो दीवार के नीचे जो फुटिंग होती है, जो बुनियाद होती है, जो दीवार के नीचे हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि दीवार के नीचे हम कौन सी वाली बुनियाद फराहम करते हैं तो आपने कहना है स्ट्रिप फुटिंग। अब अगर आप इधर देख लिए तो इट इज सिंपली द एनलार्जमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द वॉल। वॉल का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैला लेते हैं। ठीक है, दैट विल सफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द फाउंडेशन सॉइल। ठीक है, तो स्ट्रिप फुटिंग किस तरह होता है? हम वॉल के निचले हिस्से को क्या कर लेते हैं? बड़ा कर देते हैं, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, और इसी तरह ये बुनियाद दीवार का जो वजन होता है वो नीचे सॉइल में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगर ये कहते हैं, इधर आप इधर इस डिफिनेशन को थोड़ा सा देख ले तो कहता है कि व्हेन लेंथ टू द विड्थ रेशो ऑफ बेयरिंग एरिया इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। इसकी जो अगर चौड़ाई, अगर दीवार की लंबाई, अगर दीवार के नीचे जो फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जो बुनियाद फराहम करते हैं, उसकी उस बुनियाद की लंबाई अगर उस बुनियाद की चौड़ाई से 10 गुना बड़ी हो लंबाई, तो इस किस्म की बुनियाद को हम फिर कहेंगे स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, आप देख सकते अगर बुनियाद की दीवार के नीचे जो बुनियाद हम फराहम करते हैं, अगर उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 गुना ज्यादा लंबाई ज्यादा हो तो फिर हम इस किस्म की फुटिंग को क्या कहेंगे? स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे। इधर आप देख सकते हैं लंबाई डिवाइड बाय चौड़ाई, अगर इससे जो वैल्यू आती है वो 10 या 10 से ज्यादा हो तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिप फुटिंग कहेंगे। क्लियर है? अगर लंबाई डिवाइड बाय चौड़ाई किसका?
बुनियाद का, ये वैल्यू 10 या 10 से ज्यादा हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिप कोटिंग कहेंगे। ठीक है, अब दिस टाइप ऑफ कोटिंग जो स्ट्रिप कोटिंग है, ये एसेंशियली वन डायमेंशनल एक्शन। अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रिप कोटिंग होता है, ये हम क्या करते हैं, दीवार के निचले हिस्से को हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो कोटिंग होता है, दीवार की एक तरफ भी इसका आउटग्रोथ हुआ होता है, ये बाहर गया होता है, और दीवार के दूसरी तरफ भी ये बाहर गया होता है। तो इस बाहर गया हुआ हिस्से को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर पोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो दीवार की दोनों तरफ जो स्ट्रिप कोटिंग होता है वो बड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब आते हैं स्प्रेड और आइसोलेटेड और इंडिविजुअल कोटिंग। आइसोलेटेड या इंडिविजुअल कोटिंग क्या है? तो अगर आप देख ले जो हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं, कॉलम जो प्रोवाइड, उसके नीचे जो अलहदा जो फुटिंग होती है, बुनियाद होती है, उसको हम आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फुटिंग होती है। इसकी मिसाल आप अगर ब्रिज में देखें तो ब्रिज में पियर्स होते हैं ना, पियर्स के नीचे जो बुनियाद होती है उसको हम आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फुटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्प्रेड फुटिंग्स आर जो हम स्प्रेड फुटिंग्स आर स्क्वायर, rectangular, where they distribute the column load to an area around a column. Spread footing, isolated footing, individual footing, ये एक ही चीज है। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं, कॉलम के नीचे प्रोवाइड करते हैं ताकि कॉलम पे जो वजन आता है उसको हम सेफली सॉइल में ट्रांसफर करें। ठीक है, स्प्रेड, आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फुटिंग, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। ठीक है, दी सपोर्ट ओनली वन कॉलम, और ये हम सिर्फ एक कॉलम को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एक कॉलम के नीचे जो बुनियाद हम प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा बुनियाद होता है, तो आपने कहना है आइसोलेटेड या इंडिविजुअल या स्प्रेड फुटिंग। ठीक है, These are most commonly used type of shallow footings, और ये shallow footing के अक़साम हैं। ठीक है, और ये बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, आर्ज़ान होते हैं, इस पर इतना खर्चा नहीं आता। A spread supports one column or one wall. Spread या आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फुटिंग जो होता है, या ये एक वॉल को या एक कॉलम को सपोर्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आप लोग पढ़ ले, एक वीडियो को देख ले। इस पे अगर आप मजीद क्लियरेंस चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख ले, पिक्चर्स देख ले, तो आप लोग को मजीद इन सपोर्ट्स, इन फुटिंग्स की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद फुटिंग्स या फाउंडेशंस के अक़साम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक ये काफ़ी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।